आज हम वचन के प्रति गंभीर नहीं। वचन के द्वारा हमारा जीवन इस धरती पर संभव होगा। परमेश्वर ने जब हमें बनाया रचा तो अपने नथनों से हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका, अर्थात ये वचन फूका। और यही वचन जब हमारे अंदर आया तो फिर हम जीवन हम पा गए और हम जीवित बन गए। और जब हम जीवित बन गए तो पाप ने हमें मार डाला, शैतान ने फरमाया, पाप आया, फिर मर गए। अब अगर कोई जीवित कर सकता है तो यही वचन जीवित कर सकता है। यही वचन हमें जिंदा कर सकता है, यही वचन हमें जीवन दे सकता है। और जिस परिस्थिति से हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पर हम प्रयास कर रहे हैं निकलने का, उस बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, गरीबी से, लाचारी से, जिस बीमारी में आप पड़े हो, यही वचन आपको निकाल के बाहर करेगा। और अगर ये वचन की घटी हो आपकी लाइफ में तो मैं कहता हूँ कि आप सबसे बड़े कंगाल हैं। आपके पास वो खजाना है जिसको आप नहीं जानते। आप पैसों के पीछे भागते हो, लेकिन इसमें अरबों और खरबों की संपत्ति रखी हुई है। अगर इसमें खोजना चाहो तब इसमें वो खजाना रखा हुआ है जो आपके जीवन को बिल्कुल परफेक्ट बना सकता है। लेकिन हमारी लापरवाही के कारण शायद हमें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है जब हम लापरवाह होते हैं परमेश्वर वचन के प्रति। परमेश्वर हमें आज कमांड दे रहा है ना, वो उसके लिए नहीं। जब वो कहता है व्यभिचार न कर, तो वो आपको अपना स्वार्थ नहीं दिखा रहा है कि मेरी बात मान, बल्कि वो आपकी भलाई के लिए बोल रहा है। क्योंकि वही सफोला जो आज आप पाल के रख रहे हो एक दिन सांप बनेगा और आपको डसेगा और आपको निगल जाएगा, तब लोग कहेंगे क्या हुआ, ये तो एक विश्वास। आज जो आपकी लाइफ में प्रभु कमांड दे रहा है वो उसके लिए नहीं है, वो आपके सुधार के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी समृद्धि के लिए ही वचन है। और वचन को अगर हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम उस लापरवाही में जा रहे हैं जो एक दिन हमें मौत की खाई में लेके जाएगा। प्रभु ने कहा बैर मत करना। अगर आज हम बैर कर रहे हैं तो हो सकता है कि कल आने वाला समय वही बैर मौत को उत्पन्न कर दे, लड़ाई झगड़ा को, जीवन को ले ले। जो शुरू में प्रभु कह रहा है उसका परिणाम बाद में आने वाला है, मानने का भी और न मानने का भी। अगर आज आप मान लेते हो, एक अच्छा जीवन जीते हो, तो भविष्य में अच्छी आप भलाई आप देखोगे, अच्छी फसल काटोगे। लेकिन अगर आज आप नहीं मानते तो शायद कल आपको वो बीज, वो पेड़ काटना पड़ जाए जिसमें कटीले डालियां हैं जो आपको चुभेंगी और हर तरीके से परेशान करेंगी। आज प्रभु हमसे बोल रहा है ये हमारी भलाई। एक राजा जिसका नाम साउल था, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी, उसको आज्ञा ये दिया कि जाकर एक नगर में जा और उस नगर के जितने लोग हैं सबको मार डाला। जितने उस नगर में लोग हैं सबको मार डाला। वहां पर दूध पीते बच्चों को भी मत छोड़ना, क्या गाय, क्या बैल, क्या भैंस, सबको मार डाला। किसी को अपने पास मत लेके आना। क्या आप सुन रहे मेरी बात को? ये वचन अगर सीख गए तो मैं कहता हूँ जीवन एक नई दिशा पकड़ लेंगे। हमारे प्रश्नों को उत्तर जो हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि हम परमेश्वर के लोग हैं लेकिन हमारे साथ दुर्घटना घटी। कमी परमेश्वर में कभी नहीं होती, वो परफेक्ट है। गॉड इज परफेक्ट। परमेश्वर में कुछ भी अधूरापन नहीं पाया जाता, वो सब कुछ कंप्लीट कर चुका है। कंप्लीट वो परमेश्वर है, वो कभी भी बुरा करता नहीं। वो कहता है मैं मनुष्य नहीं जो धोखा दूं। बच्चों को शांत कराओ, वचन को सुनने के लिए तैयार हो। हालेलुया। अब परमेश्वर ने एक साउल नाम के राजा को एक आज्ञा दिया, बोला कि जाकर अमालेक में जा, और अमालेक में जाकर वहां पर सबको मार डाला। कारण पता है क्या था? क्योंकि अमालेक ने परमेश्वर के लोगों को रास्ता नहीं दिया। जब वो इजराइल से मिस्र से निकल रहे थे तो इजराइलियों को उन्हें रास्ता नहीं दिया। तो उसने कहा कि जाकर अमालेकियों का नाश कर दे, उनको मार डाल। और वहाँ एक बच्चा भी, दूध पीता बच्चा, बिना बच्चे, क्या गाय, क्या बैल, क्या भैंस, क्या गधे, क्या बकरियां, सबको मार डाला। किसी को मत छोड़ना। ये पुराना नियम था, वहां पर ऐसा हो रहा था, ऐसा होता था। लेकिन अब नया नियम है, आप इंसान को नहीं मार सकते, उस वक्त को हम बुरा भी नहीं कह सकते। उस समय ये चल रहा था क्योंकि परमेश्वर नहीं आए हुए थे, यीशु कुर्बान नहीं हुए थे। तो उसने कहा, प्रभु ने कहा कि जा साउल सबको मार डाला। और साउल गया, यस परमेश्वर में जा रहा हूं, सबको मार डाला। जब वहां पर गया तो हम उस बात को पढ़ेंगे। पहला सामुएल 15 अध्याय और उसके 15
एक पद से पढ़ेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार कर उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता के नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाला। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाईम में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातों को बैठाया और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई दी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर सूर तक, आगे कहानी है कि जब वो अमालेक में गया, अब अमालेक में गया 9 महीने का, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों को साथी से पढ़ लेंगे। तब शाऊल ने हवीला से लेकर सूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। पर बस यही रुक जाएगी, लोग पढ़े लिखे लोग वहीं रुक गए। अब परमेश्वर ने कमांड दिया, एक आज्ञा दिया कि जाओ और जितने अमालेकी हैं उनका नाश करो। अमालेकी अर्थात शैतान के लोग, शैतान समझो उसको, कि वो लोग जब इजराइल से, मिस्र से लोग निकल रहे थे, इजराइल लोग, उनका रास्ता रोका, उनके साथ खूब व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, परमेश्वर क्रोध किया। और कुछ समय बाद परमेश्वर ने बदला लिया उस बात का। उसने कहा, शाऊल तैयार है, जा अपनी सेना लेकर को मार डाल। अब जैसे शाऊल गया वहां पर कुछ आज्ञा तो मानी, लेकिन कुछ आज्ञा नहीं मानी। प्रभु ने कहा कि जाकर सबको मारा। था यहाँ पर लिखा है 7 में लिखा है, तब शाऊल ने हवीला से लेकर सूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। एक तो राजा को पकड़ लिया, पता है क्यों? प्रभु ने कहा कि राजा को मार डाला, तो उसने राजा को जीवित पकड़ लिया और उसकी सारी प्रजा को मार डाला। और आगे क्या है, परंतु आगाग पर और अच्छी सी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट